गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है सिक्स क्लास साइंस के लिए, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है ना, यानी भोजन के अवयव। भोजन किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, ये आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखो, कल मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था, ठीक है ना। तो आइए, कार्बोहाइड्रेट आप जानते हैं, लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। कार्बोहाइड्रेट इज ऑफ मेनली थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज सेल्यूलोज, सेकेंड इज स्टार्च एंड थर्ड इज शुगर। तो देखो, फर्स्ट हेडिंग क्या है आपकी, सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज के बारे में आप देखें, सेल्यूलोज इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल्स। प्लांट माने आप जानते हैं पौधा होता है, सेल्स माने क्या होता है, सेल्स माने यानी कोशिकाएं। पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं, सेल वॉल, उनकी दीवारों पर, वॉल माने क्या होता है, दीवार। तो पौधों की कोशिकाओं की दीवारों पर इज प्रेजेंट माने कौन उपस्थित होता है, सेल्यूलोज। यानी सेल्यूलोज पौधों की जो कोशिकाएं हैं उनकी दीवारों पर उपस्थित होता है। वी माने हम, गेट माने प्राप्त करते हैं। सेल्यूलोज कहाँ से प्राप्त करते हैं, व्हेन वी ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स। ठीक है ना, व्हेन माने जब, वी ईट माने हम खाते हैं, लॉट्स ऑफ फ्रूट्स माने बहुत अधिक क्या खाते हैं, फल खाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखें, वेजिटेबल्स और सब्जियां, एंड अदर प्लांट मटेरियल्स, और अन्य, अदर माने अन्य, प्लांट मटेरियल्स माने जो पौधों के उत्पाद हैं। यदि आप इन चीज़ों को खाते हैं तो आप क्या प्राप्त करते हैं, सेल्यूलोज प्राप्त करते हैं। सेल्यूलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। देखो, बट दिस डज नॉट गेट डाइजेस्टेड। देखो, बट माने किंतु, दिस डज नॉट गेट डाइजेस्टेड। डाइजेस्टेड का क्या मीन्स होता है, पाचन होना। लेकिन यह जो है ना सेल्यूलोज, ये पच नहीं पाता है। और क्यों नहीं पच पाता, आइए देखते हैं। एज वी डू नॉट हैव एंजाइम्स टू डाइजेस्ट। आप जानते हैं हमारे पाचन तंत्र में, है ना, क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो हमारे भोजन को पचाते हैं। तो कह रहा है एज वी डू नॉट हैव, यदि हम नहीं रखते हैं एंजाइम्स माने एंजाइमों को नहीं रखते हैं, टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज, यदि हम सेल्यूलोज को पचाने वाले एंजाइम्स को नहीं रखते हैं, तो ये हमारा जो सेल्यूलोज है ये पच नहीं पाता है, इसका पाचन नहीं हो पाता है। इसके बाद देखें आप, सेल्यूलोज डज नॉट हैव एनी न्यूट्रिटिव वैल्यू। सेल्यूलोज डज नॉट हैव, नहीं रखता है, एनी मानी कोई, न्यूट्रिटिव वैल्यू मानी यानी इसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं प्राप्त होता है इसके द्वारा। न्यूट्रिशन प्राप्त होने का क्या अर्थ है, पोषण। यानी ये हमारे शरीर को कोई भी पोषण, है ना, कोई भी जो वृद्धि है, लाभ नहीं देता है, इसकी कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है। सेल्यूलोज जो है ना, किसकी तरह कार्य करता है, इट एक्ट्स एज रफेज। रफेज माने होता है जो एक तरीके से चारा होता है, मोटा चारा, उसकी तरीके से, यानी ये एक रेशा होता है, इसका कोई वैसा यूज नहीं है शरीर के लिए। ठीक है, आइए इसके बाद देखते हैं, स्टार्च इज मेनली फाउंड इन, सेकंड क्या है, स्टार्च। स्टार्च इज मेनली फाउंड इन व्हीट, राइस, मेज एंड अदर सीरियल क्रॉप्स। तो जो स्टार्च होता है ये भी इसका कार्बोहाइड्रेट का टाइप है सेकंड। ये मेनली फाउंड माने पाया जाता है इन व्हीट माने गेहूं में, राइस माने चावल में, मेज माने मक्का में, एंड अदर सीरियल क्रॉप्स, और जो भी सीरियल माने आप जानते हैं क्या होता है, सीरियल माने जो वो होता है अनाज, अनाज की जितनी फसलें होती हैं सब में स्टार्च पाया जाता है। शुगर, इसके बाद देखें थर्ड क्या है, कार्बोहाइड्रेट का टाइप शुगर। शुगर प्रेजेंट्स इन फ्रूट्स, किस में पाया जाता है, प्रेजेंट्स माने पाया जाता है, फ्रूट्स माने फलों में, शुगर बीट चुकंदर में, एंड शुगर केन, और किस में पाया जाता है, गन्ने में। स्टार्च एंड शुगर कॉन्स्टिट्यूट ए मेजर पार्ट ऑफ आवर फूड। जो स्टार्च होता है और जो शुगर होता है, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूट माने रखते हैं ए मेजर पार्ट ऑफ आवर फूड। हमारे भोजन का जो एक बड़ा भाग इन दोनों में ही होता है। यानी हमारे भोजन से जो जो चीज़ें प्राप्त होती है ना, उसका एक बड़ा भाग क्या होता है, स्टार्च होता है और शुगर होता है। कार्बोहाइड्रेट गेट ऑक्सीडाइज्ड, कार्बोहाइड्रेट गेट ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीकृत हो जाता है इन अवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी में घुल जाता है एक तरीके से, एंड रिलीज एनर्जी, और क्या देता है, ऊर्जा देता है। दिस एनर्जी इज यूज्ड फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस, यह ऊर्जा प्रयोग की जाती है फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस माने बहुत से जीवन के कार्यों के लिए। ग्लूकोज इज़ द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, ठीक, सबसे जो आसान, सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो क्या होता है, ग्लूकोज होता है। एंड इज इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, इंस्टेंट माने तुरंत ऊर्जा देने वाला स्रोत होता है, यानी ग्लूकोज के द्वारा तुरंत ऊर्जा मिलती है एकदम। द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज कैन बी सोन एज फॉलोज, जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन है यानी ऑक्सीजन से जो इसकी रिएक्शन है वो यहाँ पे दिखाई गई है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो यहाँ तक आप देख लेंगे। ऑल द बेस्ट।